जवाहर इंजीनियर्स आज की जो वैकेंसी आई है वो आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक पीएसयू कंपनी है जो अलग अलग बहुत सारे वैकेंसी निकाली है, जैसे कि कंसल्टेंट, एडिशनल जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर और जूनियर टेक्नीशियन जैसे अलग अलग बहुत सारे वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें कि मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है या फिर आईटीआई से भी बहुत सारे ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल है। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो कंपनी है आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड, जो एबीएनएल नाम से पॉपुलर है, जो एक न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। तो जो आपका पोस्टिंग होगा इसका, जहाँ पे भी प्लांट का ब्रांच है वहीं पे आपका पोस्टिंग किया जाएगा, डिपेंड अपॉन कि कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है और कहाँ कितना वैकेंसी है। तो जैसे बात करें कि अलग अलग जो पोस्ट है और इधर वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है, तो कितना वैकेंसी का डिटेल्स है, कौन से यूनिट में कितना वैकेंसी है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर जनरल, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल अच्छी खासी वैकेंसी है, तो जिस भी ब्रांच पे आप एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपको डिटेल्स सारा शेयर कर दे रहा है। फिर मैकेनिक मशीन, फिर ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे इनके यूनिट है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी यूनिट पे कितना वैकेंसी है। तो उसके अकॉर्डिंगली अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपका जो वैकेंसी होगा इस सारे में आप एलिजिबल होंगे इस वाले पोस्ट के लिए, और कोई भी यूनिट में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। मेटलर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग पोस्ट है। बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर जैसे और भी अलग अलग ब्रांचेस है, अगर आपने एन टी सी, एन ए सी रेलेवेंट ट्रेड से या फिर आपने एन सी वी टी किया हुआ है तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल है। ये भी बात करें जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर मैनेजर में जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी से आप बी बीटेक किया हुआ है या फिर उसका इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पोस्ट है इसमें आप बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसा ब्रांच आप बी बीटेक किए हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। ये डिजायरेबल में दिया हुआ है, डिजायरेबल कंपलसरी नहीं होता है, तो अगर ये चीज आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल, तो सिविल की वैकेंसी है, आपके पास बी बीटेक होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर आईटी के लिए है, इसमें आपके पास सीएससी आईटी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब बी बीटेक किए हुए हैं तब इसमें एलिजिबल है। डेप्यूटी मैनेजर से आप बी बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल में तब इसमें बिल्कुल एलिजिबल है। डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप बी बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से तब इसमें एलिजिबल है। ये डिजायरेबल में दिया हुआ है कि डिजायरेबल में आपको ये सब चीज आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप अगर सीएससी या फिर रिलेटेड ब्रांच में आप बी बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है, और एम ई एम टेक की भी किए हुए हैं तो आप इसमें और अच्छी बात है। सीनियर मैनेजर के लिए भी पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें बी बीटेक आप साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे और रेलेवेंट ब्रांच से अगर आप किए हुए हैं बी बीटेक तब इसमें एलिजिबल है। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें एक्सपीरियंस अब बोला गया है कि आपका बैचलर डिग्री के बाद साइबर सिक्योरिटी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर बैचलर डिग्री अदर डिसिप्लिन में किए हुए हैं तो आपको 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज में आपके पास स्किल होना चाहिए। जो रेलेवेंट ब्रांच है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अगर इस सारे ब्रांच से भी आप किए हुए हैं बी टेक तो एलिजिबल है। मैकेनिकल से है तो ये सारे ब्रांच में से किसी भी ब्रांच से आप किए हुए हैं तो एलिजिबल है। या फिर इलेक्ट्रिकल में ये सारे किसी भी ब्रांच से किए हुए हैं तो एलिजिबल है, और कंप्यूटर साइंस पे भी ये सारे ब्रांच से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है। जो आपका एज लिमिट रहेगा वो जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप टू 30 साल रहेगा, और इसमें आप अलग अलग रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और जो मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और कंसल्टेंट के लिए जो वैकेंसी है उसमें जो एज लिमिट है वो 65 साल तक रखी गई है। ये आपका सैलरी दिया हुआ है, सैलरी जो रहेगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बेसिक, अलग अलग आईडी है, और उसके साथ अलाउंस मिला के ये अलग अलग सैलरी रखी जाएगी। मेनली जो सैलरी हम लोग बात कर रहे हैं जूनियर मैनेजर की वैकेंसी की, उसमें आपका 35,500 तक की दिया जाएगा, प्लस आईडीए है। तो आईडीए के
अप्लीकेबल के हिसाब से आपको इसमें सैलरी में और लगभग बढ़ा के मिलेगा। एडिशनल क्या है कि एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3 साल का होगा। जो अर्न लीव है वो 18 दिन का है, यानी कि एक पेड लीव होता है। कैजुअल लीव जो है वो 10 दिन का है, तो ये एक अच्छा खासा छुट्टी भी है। साथ ही साथ जो भी आपको एडिशनल अलाउंस मिलता है, पीएफ, ग्रेजुएटी पर एनम, ये सब भी आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ। इसका स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जाम क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा वो रिटर्न में होगा, जो कि वन पेपर होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका लिया जाएगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में सब पूछा जाएगा 100 नंबर का, जिसका पेपर जो रहेगा वो दो पार्ट में रहेगा। पार्ट वन जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, और पार्ट टू जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। पार्ट वन में जो 50 नंबर का पूछा जाएगा उसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐसे सभी सब्जेक्ट से 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रहेगा 10th लेवल जूनियर टेक्नीशियन के लिए। और ग्रेजुएट और लेवल और अदर पोस्ट के लिए भी जो है सारा का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा, यानी कि पेपर का जो लेवल है वो आसानी आपसे पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट 50 नंबर रहेगा वो आपका जो डिसिप्लिन है, ट्रेड है, उससे आपको पूछा जाएगा। जो टोटल वेटेज होगा रिटर्न एग्जाम का वो सिर्फ जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 100% रहेगा, और आप जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका 85% रहेगा। और बाकी के जो 15% है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाएगा। और जो सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर और जो एडिशनल जनरल मैनेजर है, उन लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है सारा कंपलसरी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो कैंडिडेट जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उनका एक ट्रेड टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये आपका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से आपका 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। जो टोटल मार्क्स होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप जो स्ट्रेट से आप अप्लाई किया है उससे 50 क्वेश्चन रहेगा। और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट है उससे 50 नंबर पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जो टाइम होगा वो 120 मिनट होगा, क्योंकि 2 घंटा आपको समय दिया जा रहा है। जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जाएगा उसका जो सिलेबस है वो एनएक्सआरए में दिया हुआ है। उसका आप सिलेबस देख सकते हैं कि ये एनएक्सआरए है। इसमें अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग जो सिलेबस है ट्रेड टेस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो ट्रेड टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रिपेयर करना है, इसको बस क्वालिफाई करना है ताकि जो आपका सीट है वो कंफर्म हो सके। नेक्स्ट बी में लिखा हुआ है कि जो फॉर जूनियर असिस्टेंट डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का आपका होगा, और इसमें जो टोटल वेटेज है वो 15% है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट और जो इंटरव्यू है उसकी परफॉर्मेंस बनेगा। फॉर सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर वाले पोस्ट के लिए उनका जो एंगेजमेंट होगा वो अलग अलग प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज और इंटरव्यू के बेसिस पे उनका होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कैरेक्टर एंड मेडिकल है। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी और जो भी डिजर्बल सर्टिफिकेट है, और जो भी उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है कि मेडिकली फिट है कि नहीं है, वो चीज़ उनका एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एप्लीकेशन फी और जो पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन करना है। कि जो भी कैंडिडेट है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको 300 रुपये का फी पेमेंट करना पड़ेगा। और जो एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यू या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको किसी भी तरह का कोई भी फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फी पेमेंट है वो ऑनलाइन किसी भी थ्रू में कर सकते हैं। जो आपका टेस्ट सेंटर होगा वो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और कानपुर जैसे सिटीज में होगा। तो आपका जो भी नियर बाय सिटी है उसको आप फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सीबीटी पे होगा, जिससे आपका स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट है जो अभी मैंने ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंगली आपका होगा। कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा ये वाले सारे पोस्ट के लिए जो भी मैंने ऊपर बता दिया है। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे इंटरव्यू के लिए वो 1:3 के रेशियो में किए जाएंगे। और जो सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर ये सब वाले पोस्ट वाले हैं उनका जो इंटरव्यू होगा वो डेट और टाइम उनको ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट के लिए वो सारा कुछ इनका जो वेबसाइट है उस पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है कि आपको अप्लाई करने के लिए इस वाले वेबसाइट में जाना है, उससे करियर सेक्शन में जाना है और वहां से जाकर आपको अप्लाई करना है। जो भी बच्चे एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है वो लोग 11/7/2026 सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जो कि चलेगा 25/7/2026 रात 12 बजे से 5 मिनट पहले तक। तो कोई भी लास्ट मिनट और लास्ट टाइम का इंतजार ना करे, टाइम रहते ही पहले ही अपना फॉर्म को फिलअप कर ले। आप चाहते हैं कि रेगुलरली इसी तरह का वीडियोज आपके लिए मैं रेगुलर लेते आऊँ जो सरकारी नौकरी और सिर्फ टेक्निकल
जो एस्पिरेंट है उनसे ही रिलेटेड होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जो चीज़ मिलेगा वो मैंने लिख दिया है। क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल में जो एस्पिरेंट है वो सिर्फ 1% ऐसे एस्पिरेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, और 99% ऐसे एस्पिरेंट है जो बिना चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का रेगुलर वीडियो का अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।